बंगाल में टीएमसी कराती है हमारी मां, बेटी और बहनों की तस्करी। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल चुनाव का है। पूरे देश की नजर बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है। सभी राजनीतिक दल बयानबाजी कर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब क्योंकि टीएमसी राज्य में सरकार चला रही है तो सबके निशाने पर वह ज्यादा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी टीएमसी को आड़े हाथों लिया है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर कोयले और गाय की तस्करी के साथ साथ महिलाओं की तस्करी कराने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के साथ साथ नौकरशाही पर भी हमला किया और कहा कि तस्करी के इस काम को सत्तारूढ़ पार्टी का साथ नौकरशाही भी दे रही है, इसलिए कभी कोई तस्कर गिरफ्तार नहीं होता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोयले की तस्करी के साथ बंगाल गाय की तस्करी के लिए भी कुख्यात स्थान माना जाता है। बंगाल में हमारे मां, बेटी और बहनों की भी तस्करी की जाती है। बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और नौकरशाही मिलकर ही ये तस्करी करते हैं, इसलिए कोई पकड़ा नहीं जाता है। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया था कि वाम कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष ताकतों को महागठबंधन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों को हराएगा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने यह बातें कही थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने से साबित होता है कि आगामी चुनाव दो कोणीय नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि इन दोनों दलों के अलावा राज्य में कोई अन्य राजनीतिक ताकत मौजूद ना हो जो उसके रास्ते में आए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भाजपा या तृणमूल कांग्रेस कोई नहीं होगा, केवल महागठबंधन रहेगा। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।